भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। ये बाणों की सैया पर क्यों पड़े हैं? बोले पूर्व जन्म में ये एक राजकुमार थे, अपने साथियों के साथ ये घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। मार्ग में इन्होंने देखा एक सर्प फण फैलाकर बैठा है। अब सर्प को देख करके घोड़ा उछलने लगा, आगे ही ना बढ़े। तो इन्होंने बार बार घोड़े को चाबुक मारा, लेकिन घोड़ा आगे ना बढ़ा। तो जब उसकी लगाम खींची, रथ आगे नहीं जा रहा है, तो इन्होंने सोचा क्या करूं, क्या बात हो गई। नीचे देखा एक सर्प पड़ा है, तो बोले धनुष की नोक से उसे उठाया और उठा करके इन्होंने बबूल के पेड़ पर ऐसे फेंक दिया। जैसे ही बबूल के पेड़ पर फेंका तो बोले असंख्य कांटे उसके अंग अंग में चुभ गए। अब वो जितना उतरने की कोशिश करे उसके शरीर में उतने कांटे चुभते जाएं। वो और प्रयास करे आगे जाने का, तो बोले वो कैसे बढ़े, उसका कोमल शरीर छलनी छलनी हो रहा है कांटों से। बोले एक दिन बीता, 2 दिन, रक्त बहता जा रहा है, कांटों पर पड़ा है, कौन निकाले, कैसे निकले। वो फंस चुका था। आज उसने विचार किया कि मुझे ऐसे फेंक दिया तो क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही उसने भी शाप दे दिया कि हे राजकुमार, तुमने जिस प्रकार, अगर तुम चाहते उठाकर मुझे कहीं और रख सकते थे, मुझे कहीं और छोड़ सकते थे, तुमने मेरी परवाह नहीं की। तुमने ये भी नहीं देखा कि कहाँ फेंक रहा हूँ। बबूल के पेड़ में जितने कांटे थे उतने कांटे जहां जहां मेरा शरीर पड़ा, मेरे शरीर को छलनी कर रहे हैं, रक्त बह रहा है। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, ऐसे ही तुम्हारे भी अंग अंग में, बोले ऐसे ही नुकीले कांटों के समान बाण इतने ही दिनों तक लगे रहेंगे, तुम्हें बदला देना पड़ेगा राजन। और वही बोले भीष्म पितामह बने, और एक शाप के कारण और भीष्म पितामह को आना पड़ा। 8 वसुओं में से जो प्रधान वसु थे वो थे भीष्म पितामह। और इन्होंने क्या किया, बोले इन्होंने एक पत्नी के कहने पर एक गाय चुराई थी। अपनी पत्नी के कहने पर गाय चुराई, और उसकी चोरी के कारण इन्हें भीष्म बनना पड़ा। 8 वसु मुनि के आश्रम पहुंचे, सेवा हो रही थी। वशिष्ठ जी की इन्हें गैया पसंद आ गई, इनको नहीं, इनकी पत्नी को पसंद आ गई। तो पत्नी ने कहा स्वामी एक काम करिए, ये गाय मुझे अच्छी लग रही है, इसे खूंटे से निकालिए और लेकर चलिए। तो ये कहने लगे नहीं नहीं, उन मुनि ने हमारी सेवा की है, हमारा आतिथ्य किया है, सत्कार किया है, इनको हम ऐसे छल नहीं सकते। बोले तो क्या हुआ, ले लीजिए ना स्वामी, ये गैया मैं अपनी सखी को दूंगी, मेरी सखी बड़ी दुबली हो गई है, कमजोर हो गई है, तो बोले वो दूध पिएगी तो। ले लीजिए स्वामी, बार बार कहा। पत्नी के कहने पर इन्होंने क्या किया, गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ जी ने ध्यान धर के देखा, नंदिनी, आवाज लगाई तो नंदिनी कहाँ है, बोले वसु लेकर गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया कि इस चोरी के कारण तुम्हें धरती पर आना पड़ेगा, और बोले तुम्हें मानव योनि में रहना पड़ेगा।